झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, झाइयाँ ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत यहाँ से करें। आज मैं आप लोगों के साथ ए टू जेड सब कुछ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से अपने मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी नए लोग भी मेरे से जुड़ रहे हैं और उन्होंने शायद मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जिसमें मैंने अपना पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करा था। और उन लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी हमारी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सब कुछ बताऊंगी कि क्या क्या लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या क्या अपने चेहरे पर लगाना चाहिए और क्या क्या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होता है ना, वो चाय की तरफ होता है। खाली पेट चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय हमेशन को बढ़ाती है। सुबह खाली पेट मैं काफ़ी सालों से जो पीती आ रही हूँ वो केसर का पानी और काली किशमिश का पानी है। इस पे एक खुमानी भी डाल करके मैं पीती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। वैसे तो मैं अलग अलग इन चीज़ों को भिगोती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है मेरे पास टाइम नहीं होता है, और आजकल सर्दियाँ हैं, अलग अलग भिगोने का मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, और सुबह मन भी नहीं करता है कि अलग अलग चीज़ों को भिगोऊँ और अलग अलग उनका पानी पीऊँ। तो मैं क्या करती हूँ, 8 से 10 काली किशमिश और 5 केसर की पत्तियाँ और एक खुमानी का पीस इसमें डाल करके मैं रात भर के लिए भिगो करके रख देती हूँ, और सुबह खाली पेट सबसे पहले मैं इसको पीती हूँ। इसमें आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, और जो खुमानी होता है उसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए आपकी बॉडी में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सुबह आप खाली पेट इस पानी को पियोगे ना, मैं खुमानी भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये होती है खुमानी। ये आसानी से आपको जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं ना, वहाँ पर मिल जाएगी। इसमें विटामिन ए होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, रेटिनॉल में बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है और आपकी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सुबह जितनी चीज़ें बता रही हूँ, 4 से 5 चीज़ें हैं, अगर खाली पेट आप इन चीज़ों को ले लेते हो, जो मेरा सालों का रूटीन है, कुछ चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि आज तक मैंने इन्हें छोड़ा नहीं है। और शायद मेरी जो पिगमेंटेशन गई है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से गई है कि मैं अपनी चीज़ों पर फिक्स हूँ, कंसिस्टेंसी मैंने बनाए रखी है, और चीज़ों को ना मैं रेगुलर हमेशा लेती हूँ। तो इसमें ये जो काली किशमिश है, केसर है, इसमें एक पीस मैं इसका भी डाल देती हूँ। खाली पेट इसका पानी पीती हूँ और बाकी की चीज़ों को मैं खा लेती हूँ। आप पानी जितना ज़्यादा पियोगे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। सुबह जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी पियो। इसके बाद मैं 1 गिलास, कम से कम 2 गिलास गर्म पानी और पीती हूँ। बहुत बार शेयर करा है, गर्म पानी आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है, आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर करता है। सबसे पहले अगर आप इस पानी को पियोगे तो आपको विटामिन सी भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, आयरन भी मिलेगा, और केसर में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी स्किन के लिए। तो इस पानी को पीजिए 2 से 3 ग्लास। अगर आप सिंपल पानी पीना चाहते हो सिंपल पानी पीजिए, नहीं पीना चाहते हो तो मत पीजिए, ये पानी अपने आप में काफ़ी है। इसके बाद आपने नट्स एंड सीड्स लेने हैं। नट्स एंड सीड्स में आप 4 बादाम, 2 अखरोट ले सकते हो, उनको भी आपने रात को भिगोना है और इस पानी के बाद आपने वो खाना है। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो और पहली बार मुझे देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सुबह इतनी चीज़ें, तो बहुत कम चीज़ें हैं। जब आप इन चीज़ों को करने लगोगे ना तो फिर ये आपकी आदत में आ जाएगा, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये वो सीड्स हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ आई हैं तो इसका मतलब है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हैं, आपको थायराइड हुआ है, आपको पीसीओडी हुआ है, या फिर आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हो उसकी वजह से झाइयाँ आई हैं। वैसे मैंने इसमें कद्दू के बीज और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के बीज दोनों को मिक्स करके रख दिया है। ये ग्रीन और वाइट कलर के होते हैं और स्किन हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं, बोन हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इनमें जिंक, मैग्नीशियम, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्किन के लिए। अगर मैं सब कुछ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और पहले भी मैं इनके बारे में पूरी तरह से बता चुकी हूँ। बस मैं एक रूटीन बता रही हूँ कि सुबह मॉर्निंग से लेकर के आपने रात में क्या क्या लेना है। कि बादाम और अखरोट के साथ आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच इन सीड्स को भी भिगोना है। ये सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको मैंने इसी में मिक्स करके रख दिया है। इसमें कद्दू के बीज भी हैं और सूरजमुखी के बीज भी हैं। तो 2 चम्मच इनको भिगोती हूँ और बादाम अखरोट को भिगोती हूँ। उस पानी के बाद फिर मैं इनको खाती हूँ। अगर आप अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हो तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है।
केसर किशमिश का पानी आपने खाली पेट पीना है। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, आपके चेहरे पर ग्लो लेकर के आएगा, आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाएगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, चेहरे की रंगत निखारता है, और आपकी पिगमेंटेशन को भी बहुत जल्दी दूर करेगा। स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो नट्स और सीड्स आपने इसके बाद खाना है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो एक फ्रूट खाइए, मैं भी खाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। इतना आपको क्लियर हो गया ना। खाली पेट आपने ये 3 चीज़ें ज़रूर खानी है। सबसे पहले आपने केसर और किशमिश का एंड खुमानी का पानी पीना है। दूसरा आपने नट्स एंड सीड्स खाने हैं। तीसरा आपने फ्रूट खाना है। कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए। सेब बहुत अच्छा है, आजकल सस्ता भी है और इस मौसम का भी फ्रूट है। तो मॉर्निंग में अगर आप एक सेब खा लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इन 3 चीज़ों को आपने खाली पेट खाना है। इस बीच आप पानी जितना पी सकते हो पीजिए। सच में ये 3 वो चीज़ें हैं जिसने मेरी रंगत को बदला है, जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मेरी भी झाइयाँ हुई थी और डिलीवरी होने के बाद मेरे चेहरे पर झाइयाँ आई थी। मैंने अपनी स्किन को टोटली चेंज करा है सिर्फ मेहनत से। ये वही मेहनत है जिसे आप इंजॉय करते करते कर सकते हो। तो सुबह खाली पेट आपने ये लेना है, और उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो ज़रूर करिए। मैं शाम को जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज में आपने किसी दिन योगा कर लेना है, किसी दिन वॉक करनी है, स्किपिंग जरूर करनी है। जितना आप रस्सी कूदोगे ना आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। रस्सी कूदिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कोई भी 2 से 3 एक्सरसाइज जरूर करिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव होता ही होता है, साथ में हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो एक्सरसाइज हेल्थ के लिए और मूड के लिए भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद फिर आप नाश्ता कर सकते हो। नाश्ते में आपको जो खाना है वो खाइए, लेकिन हेल्दी होना चाहिए। आपने वाइट ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी है, आपने मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप मैदा खाते हो आपकी इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन कभी नहीं जाएगी। आगे मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी। फिलहाल हम नाश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो नाश्ते में आपने वाइट ब्रेड नहीं लेनी है। आपने वो लेना है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। आप स्टफ पराठा ले सकते हो, गोभी का पराठा ले सकते हो, मूली का पराठा ले सकते हो, लेकिन कोशिश करिए गेहूं का अगर आप आटा ले रहे हो तो उसमें थोड़ा सा रागी का आटा मिला लो, ज्वार का आटा मिला लो। आजकल बाजरा आ रहा है तो बाजरे का आटा मिला लो। बाजरे में आयरन होता है, रागी में भी आयरन होता है, B12 भी होता है रागी में। लेडीज़ में अगर किसी चीज़ की कमी से झाइयाँ आती है तो वो है विटामिन D, आयरन और B12। तो आयरन, B12 और विटामिन D3 का इंटेक बहुत अच्छे से करो। जैसा कि मैंने बोला है, आपको धूप में बैठो, धूप में कम से कम 5 से 10 मिनट की धूप जरूर लो। सुबह की धूप लो और पीठ करके बैठो। जब हम पीठ करके धूप लेते हैं ना और धूप हमारी पीठ को लगती है तो विटामिन D3 बॉडी में बहुत अच्छे से जाता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम जरूर लो। जिनको हार्मोनल इश्यू है उनको मना करा जाता है दूध के लिए, तो दूध की जगह आप पनीर ले सकते हो। आप तिल खा सकते हो, तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तिल के बारे में भी मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो तिल ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, दही ले सकते हो। जिस तरह से कैल्शियम अगर आप लेते हो तो विटामिन D आपकी बॉडी में एब्सॉर्ब होगा, और कैल्शियम भी आपकी बॉडी में तभी एब्सॉर्ब होगा जब विटामिन D3 आप लोगे। तो दोनों चीज़ों का ना आपस में कनेक्शन है। साथ में आयरन लो, आयरन ले रहे हो तो विटामिन C जरूर लो। विटामिन C के लिए खट्टे फल जरूर खाओ। नाश्ते के बाद या फिर नाश्ते से पहले ABC जूस जरूर लो। ABC जूस में गाजर, चुकंदर और आंवला 3 चीज़ों को मिक्स करके भी पी सकते हो, या फिर आप आंवला पी सकते हो तो आंवले को जरूर पियो। आंवले में बहुत अच्छा विटामिन C होता है। आपको किसी कोलेजन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंवले को मैं हर हाल में लेती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो सालों से मैं करती आ रही हूँ और इन्हीं चीज़ों से मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा है। मिड मॉर्निंग में कोई भी 1 से 2 सीजनल फ्रूट जरूर खाइए। आजकल अमरूद का मौसम है, संतरों का मौसम है और सिंघाड़े का मौसम है। सिंघाड़े स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें पानी बहुत अच्छे से होता है। अगर आप 4 सिंघाड़े रोज़ खा लेते हो तो आपकी जो स्किन है बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन हाइड्रेट रहेगी, चेहरे के दाग धब्बे बहुत जल्दी जाएंगे। अमरूद में विटामिन C भरपूर होता है जो आपके चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करता है, आपके चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा लेकर के आता है। और संतरे में भी आपको पता है विटामिन C बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 से 4 फल ऐसे हैं जो सीजनल हैं, इस मौसम में आते हैं और
बहुत सस्ते हैं। इन 3 से 4 फल को आप मिड मॉर्निंग में ले सकते हो। बारी आ जाती है दोपहर के खाने की। आपको दोपहर के खाने में जो भी खाना है वो खाओ, लेकिन गेहूं की रोटी और चावल थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, और जब आपकी इन्फ्लामेशन कम नहीं होगी तो आपके चेहरे से झाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। और मिड इवनिंग में क्या करते हैं, हम चाय के साथ नमकीन, बिस्किट ये सब खाते हैं। इन सब चीज़ों को शिफ्ट करो हेल्दी स्नैक्स से। मखाना है, काजू है, चने हैं। चाय पियो लेकिन कम चीनी की पियो। जितना आप चीनी कम लोगे आपका कोलेजन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि जितना हम चीनी पीते हैं हमारा कोलेजन ब्रेक होता है और हमारे चेहरे का ग्लो खत्म होता है, छाइयाँ और झुर्रियाँ आती हैं। तो जितना आप मीठा खाते हो, जितना आप मीठी चाय पीते हो, चीनी को थोड़ा सा कम कर दो। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ है ना, तो चीनी को बिल्कुल बंद कर दो। इस मौसम में ना, ये गाजरों का मौसम है, गाजर जितनी आप खा सकते हो खाइए। इसमें विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होता है, जो पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करता है। गाजर को आपने छीलना नहीं है, बहुत अच्छे से आपने धोना है और उसके बाद आपने छिलके समेत खाना है, क्योंकि जितना भी बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है छिलके में होता है, जो कि हम निकाल देते हैं। इसको निकालना नहीं है, ऐसे ही धोना है और ऐसे ही खाना है। लेडीज़ में झाइयाँ होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसमें बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी झाइयाँ हो जाती हैं। तो अपनी डाइट में ना आयरन का इंटेक बहुत अच्छे से करो। 2 खजूर सारा दिन में ज़रूर खाओ, अनार खाओ, इससे आपके आयरन की कमी पूरी होगी। और कुछ चीज़ें जो आपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, मैं हमेशा मना करती हूँ, अपने चेहरे पर वैक्स नहीं करानी है, अपने चेहरे पर ब्लीच नहीं करानी है। मेकअप अगर आप करते हो तो जितनी जल्दी हो सकता है मेकअप को उतारिए। मेकअप लगा करके आपने सोना नहीं है, और डेली आपने मेकअप नहीं करना है। मेकअप आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। अगर आप घर पर हैं तो मेकअप बिल्कुल ना करें। ब्लीच भी आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है तो साल 6 महीने में करो। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं तो प्लीज़ अभी कुछ दिन के लिए ब्लीच को बिल्कुल बंद कर दे। वैक्स की जगह आप थ्रेड से बाल हटा सकते हो अपने चेहरे के। रात का डिनर आपने जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करिए, क्योंकि अगर हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो खाना वो पेट में ऐसे ही रखा रहता है, और जिसकी वजह से हमें ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। 3 चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी है, मैदा है, जंक फूड है और फ्राइड चीज़ें हैं। हफ्ते में एक बार हो जाता है, लेकिन पूरा हफ्ता नहीं खानी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे ना, तो आपके चेहरे से झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं होंगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करा कि आप मॉर्निंग की शुरुआत कैसे कर सकते हो और रात को आप क्या कर सकते हो। रात को लेट नाइट जितना कम हो सकता है उतना खाइए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम दीजिए। साथ में आपने नींद भरपूर लेनी है, एक्सरसाइज अच्छे से करना है, स्ट्रेस को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना है। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर कर दो, और सनस्क्रीन बहुत अच्छे से लगाइए। जितना आप सनस्क्रीन लगाओगे आपके चेहरे से छाइयाँ डे बाई डे खत्म होंगी, क्योंकि घर में जो लाइट होती है, जो हीट निकलती है चूल्हे के आगे से, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो उसके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन अच्छे से वेयर करिए और अपना नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करिए। नाइट में आप 2 दिन रेटिनॉल लगा सकते हो, और बाकी के दिन आप, जैसे मैंने शुरू में लगाया था कि नारियल का तेल मैंने बहुत ज़्यादा लगाया था, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से वो सूट भी करता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कल से ही आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे करोगे। और मॉर्निंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि मॉर्निंग में हम अपने आप को क्या दे रहे हैं। तो इन हेल्दी चीज़ों से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करें, आपके चेहरे से झाइयाँ भी बहुत जल्दी जाएंगी, तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी सारे खत्म होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और जल्द ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ अपना एक नया रूटीन शेयर करूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।